वेलकम बैक। और अब एक ऐसी खबर के बारे में बात करते हैं जिसने कल से कम से कम सोशल मीडिया पर एक तहलका मचाया हुआ है, और ये इस बात की सबूत है कि एक अच्छी टीचर या अच्छा टीचर, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रहा, अपने स्टूडेंट्स की तकदीर बदल सकती है। एक ऐसी स्टूडेंट कह दिया मैंने। हमारे साथ ही हैं एमन फैसल। आप ग्रेड 4 की टीचर हैं कॉर्नरस्टोन्स स्कूल में, कराची क्लिफ्टन में एक स्कूल है, और इंग्लिश, साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत टीचर्स हैं, बहुत स्कूल्स हैं और बहुत स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बात होती है तरीके की कि आप किस तरह अपने स्टूडेंट्स में किसी भी मौजू के बारे में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो एमन, तो थोड़ा सा मैं आपसे ही सुनना चाह रहा हूँ। आप साइंस की क्लास टीच कर रही थी और आपने सोचा कि स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करें कि इस हमारी जो प्लैनेट है, इससे आगे सोलर सिस्टम और उनके पूरी जो कायनात है उसमें क्या है। तो आपका जो आइडिया था वो मुझे बताएं, क्या कैसे आपके पास आया? वो मतलब आइडिया कोई नहीं था, हम क्लास ले रहे थे और जैसे मतलब बच्चे सवाल पूछते हैं तो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, और फिर मैंने एक सवाल पे कहा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो किसी साइंटिस्ट को पता होगा। स्पेस रिलेटेड मतलब स्पेस के बारे में चैप्टर था। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो किसी साइंटिस्ट को पता होगा। तो मतलब एक बच्ची ने ऐसी मजाक में बोला हम साइंटिस्ट को लेटर लिख सकते हैं। मैंने कहा तुम लोगों को लिखना नासा को लेटर। तो लाइक हाँ लिखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है नासा को लेटर लिखते हैं। मेरे जहन में था कि कोई जैसे ईमेल एड्रेस होगा, मतलब बच्चों से लेटर लिखवा के और भेज देंगे, मतलब NASA@gov उस तरह। तो फिर क्या कहते हैं वो मतलब बच्चे एक्साइटेड बहुत हो गए। तो मैंने कहा चलो सब कल लिस्ट लेके आओ सवालों की जो नासा को भेजने, और मतलब कल डिसाइड करते हैं कि क्या भेजते। तो फिर अगले दिन क्लास में आके जैसे हमने लेटर लिखा कि हम नासा को लेटर में क्या लिख के भेजेंगे, और फिर जैसे हर बच्चे के पास जैसे 5-5, 6-6, 7-7 सवाल थे। तो जैसे हर बच्चे की बुक उठा के और हमने जैसे क्लास में वोट लिया कि इन 7 सवालों में से बेस्ट सवाल कौन सा है। अच्छा, तो फिर जमहूरी निज़ाम चल रहा है आपके यहाँ, ठीक है। तो फिर मतलब हर बच्चे ने जो है जैसे हर बच्चे की उस पर वोट दिया, तो मतलब बच्चों का एक एक सवाल सिलेक्ट होके इस तरह, और फिर वो हमने लेटर में लिख के, और फिर उन्होंने बोला हम ये नासा को भेज दें। मैंने कहा हाँ, मुझे ईमेल आईडी को पता नहीं था उस वक्त किधर जाएगा। तो मैंने कहा हाँ मैं बस स्टाफ रूम में जाके और बस ये टाइप करके भेज रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैं स्टाफ रूम में गई टाइप करके भेजने, मुझे मैं अपना पेंसिल बॉक्स जो है वो क्लास में भूल गई। मैं 5 मिनट बाद क्लास में आई तो आगे से बच्ची पूछती है जवाब आया। अभी तो मैंने पूछा भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं। फिर मैंने कहा ये तो मैंने मसला कर दिया, ये तो बाकी इनको जवाब चाहिए। तो फिर मैं ट्विटर पे गई, मैंने कहा प्लीज़ इसका किसी के पास जवाब है तो भेज दो, इन लोगों को तो जवाब चाहिए। तो वो फिर मतलब लोगों ने जैसे उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया, तो मैंने उस पर ट्रेंड बना दिया कि ग्रेड 4 हैज़ क्वेश्चंस। तो वो इतना रीट्वीट हुआ कि फिर जवाब आना शुरू हो गए। किसके जवाब आए ये तो बताएं हमें। तो जवाब मुझे आए थे जर्मन एरोस्पेस सेंटर के आए थे। फिर एक एमी नॉमिनेटेड साइंटिस्ट है, उनका नेटफ्लिक्स पे भी शो है, मुझे नहीं पता वो शो पाकिस्तान में अवेलेबल है। हाँ, द स्पेस गैल करके वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे हर बच्चे के जवाब दिए। फिर एक कनेडियन एस्ट्रोनॉट हैं, वो स्पेस में 3 बार गए हुए हैं, वहाँ से मतलब वो स्पेस स्टेशन के कमांडर रह चुके हैं। ये वो कमांडर हेफील्ड तो नहीं, ये वही है ना? उनका जवाब आया कि मतलब उनका 2 बच्चों के लिए जवाब आया। ऐसे 2 बच्चों ने सवाल पूछे थे कि एक तो स्पेस में जाते हैं जब रॉकेट लॉन्च होता है, मतलब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो कैसी फीलिंग आती है, और एक बच्चे का सवाल था कि आपको डर नहीं लगता कि आपका स्पेसक्राफ्ट घूम जाएगा? हाँ। तो फिर क्या होगा? हाँ। तो उन्होंने उसके जवाब दिए। तो वहाँ पे गूगल मैप्स तो चलता नहीं है। हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने उसके जवाब दिए। फिर जैसे लोगों ने जैसे मुझसे पूछ के उन्होंने वो रेडिट पे डाल दिया, मैं रेडिट इस्तेमाल नहीं करती, तो लोगों ने रेडिट पे डाल दिया। फिर वहाँ से जैसे नासा के एम्प्लॉयज़ का जवाब आया। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में एक मतलब वो नासा की रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, उनका नाम यमुना है। उन्होंने जैसे मतलब मैसेज किया कि इस तरह मतलब साइंटिस्ट के साथ जो है वो एक सेशन है और ऑनलाइन सेशन है, अगर बच्चे वो अटेंड करना चाहें, और मतलब इस तरह। तो मतलब बहुत सारे जैसे लोगों ने जैसे तो सवाल जो बच्चों ने किए उसमें आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल लगा, आपको लगा कि बच्चों के दिमाग की बत्ती भी जल रही है? बच्चों के सारे सवाल जैसे अलग अलग थे। जैसे फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। जैसे हानिया ने सवाल पूछा कि जुपिटर पे जैसे डायमंड्स की बारिश होती है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा
ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। मैंने कहा ये तो डाका मारना चाहिए हाँ, बंदे को, ये जी हाँ। पूछ के देखते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर बैठ के टांग ना खुल जाए वहाँ। जी हाँ, सॉरी। फिर क्या कहते हैं, जिस तरह उसी तरह जैसे मतलब मनाहिल ने सवाल मतलब थोड़ा पर्सनल पूछा कि मैं नासा में मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्या पढ़ूँ उसके लिए। तो हर बच्चे का सही है, सवाल काम की थोड़ा बात की ना, practical है। हर बच्चे का सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था। जैसे क्लास में रायान था, जब मैं क्लास में आई मैंने कहा सबने सवाल की लिस्ट बनाई है, तो उसने बोला नहीं मैंने तो कोई लिस्ट नहीं बनाई, कोई जवाब नहीं आना, कोई जवाब नहीं आना, मतलब आप ऐसी बातें बना रही हैं, कोई जवाब नहीं आना। अभी सही बुढ़ा हो ये गया। मैंने कहा इसने तो मेरा ब्लफ ही कॉल कर दिया, तो मैं क्या मैंने कहा नहीं नहीं आएगा, तुम लिखो सवाल। तो फिर उसने सवाल लिखे। तो अच्छा, उनके मेरे ख्याल वो रायन के जवाब में भी था, अगर हम कमांडर हेफील्ड की अगर वो ट्वीट जिसमें नक्शा है वो लगा दें, ये बड़ी हाँ, खूबसूरत थी। हाँ, और मुझसे इसमें ऐसे था कि इन्होंने ट्वीट की कि जी मतलब बाकी सारे सवालात के जवाब आ गए हैं, और रायन जो सबसे सिनिकल बच्चा है मेरा ख्याल है इनकी क्लास में कि यार कुछ नहीं होना, कभी कोई चीज़ नहीं बदलेगी, यू नो, मतलब तकरीबन अब बड़े होके वसत बनेंगे वो। तो उनके एक ही सवाल रह गया था, तो कमांडर हेफील्ड ने ये ट्वीट किया, उसने कहा कि जी बिल्कुल मुझे नहीं डर लगता कि मैं गुम जाऊंगा, क्योंकि दुनिया इधर है, मुझे पता है कि वहाँ से लेफ्ट राइट जाना है और हमारे पास सिस्टम भी है, और ये मैंने आपके शहर कराची की तस्वीर ली है फ्रॉम स्पेस। क्या आप अपना स्कूल उसमें ढूंढ सकते हैं? स्कूल ढूंढने की कोशिश की वो उसने? किसी ने स्कूल ढूंढ के और उस पे वो क्रॉस लगा के और वो तो जवाब में दिया, तो इसी के रिप्लाईज में कहीं होगा वो कि मतलब किसी ने तो वो ये है स्कूल ढूंढ के दे दिया। क्राउड सोर्सिंग। तो आप तो खुद अभी स्टूडेंट लगती हैं, तो आपने कब से ज्वाइन किया है? मैंने स्कूल अभी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया था। बस? मैंने टीचिंग 1 महीना पहले शुरू किया। उससे पहले जैसे मैं राइटर थी, जर्नलिस्टिक फील्ड में थी, इस तरह थी, तो मतलब अभी मैंने ज्वाइन किया उससे पहले। यार Journalist तो हैं मतलब अगर लेकिन इवन आपने अपने साथ थोड़ा हैंड तो नहीं कर लिया, क्योंकि अगर पहले महीने में नहीं, आपसे नासर, तो फिर स्कूल वाले ये नहीं कहेंगे कि फिर नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद के सही टाइम पे मीडिया छोड़ दिया। Congratulations। कोई और जो मीडिया का हाल हुआ। ओपनिंग है वो हिस्ट्री और लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता अच्छा, हूँ। तो बच्चों मैं नेपोलियन से ट्वीट लाऊंगा यार। यार मुझे इससे एक बात याद आई कि इससे सबक ये मिलता है कि अगर आप मीडिया छोड़ दें तो तो देखो, आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। या आप कसम से हमारे तो दिमाग बंद हो गए हैं। अच्छा, सुपार्को ने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं सुपार्को तो, लेकिन वैसे तो हमने सुपार्को को टैग वगैरह भी नहीं इतनी किया तो इतनी अहमियत ही नहीं। लेकिन सुपार्को से जैसे मतलब मेरी क्लास में एक मतलब अनाबिया है, वो सुपार्को को पाकिस्तानी नासा कहती है। हाँ हाँ। चलो तो वो सही है, मतलब वो fair उसका enough। पूरा प्लान है कि वो पाकिस्तानी नासा Oh, that's में जाएगी। Not तो bad। आप जब उस दिन के बाद अगले दिन स्कूल गई, हाँ, तो क्या माहौल था? रायन उस वक्त क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं अगले दिन स्कूल गई तो सुबह थी मेरी इंग्लिश की क्लास और फिर थी मेरी सोशल स्टडीज़ की क्लास। तो उस दौरान तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि जवाब आए हैं या कुछ। मैं क्लास में गई तो पहले आया कि जवाब आए, मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो चेक ही नहीं किया, मैंने तो देखा ही नहीं क्या हुआ। मैं देखती हूँ अभी जाके कि जवाब आते हैं कि नहीं आते। तो फिर उन्होंने बैठ के पढ़ा इंग्लिश, फिर उन्होंने सोशल स्टडीज़ पढ़ा, फिर मुझे इनको एक पीरियड मैथ्स पढ़ना था, मैं वहाँ से क्लास से गई, मैंने वहाँ बैठ के फिर सबके लेटर्स बनाए, फिर सबको एनवेलप में डाला। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तो आपकी राइटिंग में ये हुआ था, ये हुआ था। यही हुआ था। तो फिर मैंने तेज है यार तो फिर बच्चे। मैंने जैसे क्लास में जैसे एनवेलप डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, मैं सबका नाम लेके बुलाने लगी। तो पहले तो जैसे थोड़ा जैसे हम सबके अलग अलग एनवेलप्स हैं। फिर मैंने सबको एनवेलप दिया तो हाथ में पकड़ के जो है वो अनाबिया बोलती है ये तो मिस की हैंड राइटिंग है ना, ऐसा तो थोड़ी आया है। मैंने कहा नहीं खोल के देखो उसमें क्या है। तो सबने खोले, फिर सब थोड़े हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। फिर पहले उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये वाकई, मैंने कहा घर जाके देखना ये लोग कौन लोग हैं पहले, क्योंकि पक्की पाकिस्तानी बच्चे हैं। हाँ, शक है नहीं यार, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। और लिफाफों पे अपना अपना लग रहा है यार, बस, मतलब हाँ, सबके अलग अलग लिफाफे आ बिल्कुल। गए। हमारे तो एक ही आता है, जर्नलिस्ट के मतलब, लिफाफे हाँ, में नहीं देंगे तो फिर क्या और होगा? क्या। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एमन से बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं एमन फैसल साहिबा से, एक ऐसी टीचर जिनकी पहुंच नासा तक है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी तो नायब नाज़िम भी नहीं सुनते। बहरहाल एमन, मेरा ख्याल है कि एक आपको एक्चुअली किसी नासा से रिप्लाई भी आई थी कि जब वो अब है ना कि जब सर्दियां गुजर जाएंगी तो आप कहते हैं जब कोरोना गुजर जाएगा, जब कोरोना गुजर जाएगा तो आपके स्टूडेंट्स को दावत भी दी है कि वो नासा है। रेडिट पे किसी ने पोस्ट की थी तो उसके नीचे एक नासा के इंजीनियर ने बोला कि जैसे अगर से मतलब जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है तो हम कोशिश करेंगे कि आप नासा आ जाएं।
तो बच्चे नासा की फील्ड ट्रिप प्लान कर। कह दो टिकट जरूर भेजना। जी मैंने भी हाँ, ये सोचा बोला था टिकट और आपने। पासपोर्ट और वीजा और सही है जितना क्लियरेंस आपको चाहिए होता है। प्रैक्टिकल हमारे तालीमी इदारों में आप भी पढ़ी हुई हैं, जाहिर है सबका यही होता है कि वहाँ बिल्कुल एक रेक्टिफिकेशन होती है, बिल्कुल कोई दिमाग की बत्ती नहीं जलानी, कोई सवाल पूछे बच्चा तो हाथ मार देना है उसको। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल से लगता है कि बच्चे तो सीखना चाहते हैं। नहीं, दूसरी बात ये कि आपने जब ये सारा तजुर्बा किया तो आपके जहन में तो नहीं होगा कि ये जो एक इनोवेटिव अप्रोच जो है तालीम की, बुनियादी तालीम की होनी चाहिए, या बच्चों में जो तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी, उसे जगाना चाहिए, ये खुद ब खुद ही होता चला गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी कहा। मतलब अगर से मतलब इस तरह होता है जैसे बच्चे सवाल उसी क्लास में पूछते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है हमें जवाब मिल जाएगा। जिस क्लास में उनको ऐसा लगता है झाड़ पड़ेगी वो सवाल ही नहीं पूछते। तो मतलब जैसे तो मतलब और जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं जैसे 1 to 5 उनके साथ आपको फिर जैसे थोड़ा स्कोप मिल जाता है कि मतलब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करा लो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं क्योंकि उनका कोर्स स्टैंडर्डाइज होता चला जाता है, आपकी कोई सही नहीं होती उस कोर्स के अंदर। मतलब रेस लगी होती मतलब है ये मई जून में पेपर है, कोर्स खत्म कर रहे हैं, बच्चों को मई जून में पेपर देना है, तो आप कितना इनोवेशन कर लेंगे उसके अंदर, क्या करेंगे। तो मतलब वो तो 1 से 5 तक जैसे और बच्चे छोटे भी होते हैं, जैसे मतलब उनके साथ हंस लिया, बोल लिया, जैसे क्या मतलब उनको सीरियसली मतलब इतना कोई वो नहीं होता कि मतलब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो मतलब उनके साथ जैसे वो जैसे हंसी मजाक भी करते हैं, वो सवाल भी करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स जो होते हैं जैसे वो प्लान पहले से नहीं किए जा सकते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता कि क्या होगा। सही है। तो वो थोड़ी अप्रोच इस तरह रखनी पड़ती है कि आप इस तरह के हों कि बच्चे आपके साथ मजाक कर सकें या सवाल पूछ Approachable सकें, बंदा रखें अपने अप्रोचेबल आप को, रहें कि आपके साथ बच्चे सवाल करें, वो करें। जैसे बच्चे बोले हम साइंटिस्ट को लेटर भेजें तो आगे से बोल दो भेज दो। कर दो। हाँ तो ज़ाहिर है इस सारे लेकिन ये बात एपिसोड में- बच्चों को तो हमेशा याद रहेगी ना हाँ, यार। बिल्कुल। मैं वही कह रहा था, बच्चों को तो याद रहेगी, तो आपको भी याद रहेगी। तो यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, एज अ टीचर? I mean right now I've always wanted to be a teacher। ठीक है, मतलब मुझे टीचिंग में मज़ा आता है। तो मतलब जैसे मेरा ये था कि बैचलर्स करूँगी, फिर मास्टर्स करूँगी, फिर पीएचडी करूँगी, फिर यूनिवर्सिटी में टीचर लग जाऊँगी। लेकिन मैंने बैचलर्स कोई किया, नासा ले जाएगा। हाँ फिर कोई नासा बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स नहीं किया, फिर प्राइमरी स्कूल में टीचर लग गए। टीचर तो लग गए। यानी हम उस्ताद कभी की अपनी तो कर कहानी दी। हाँ, आपको सुनाए ना तो इससे उस्ताद कुछ की तो बिल्कुल। टेंशन ना ले। अच्छा, वालदेन से क्या रिएक्शन आया आपका? कोई रिएक्शन आया वालदेन से? मतलब वालिदैन तो ऐसे आज तो जैसे लेटर मतलब घर गए बच्चे तो आज तो उन्होंने बात की होगी कि इस तरह हो गया। तो मुझे जैसे 2 पेरेंट्स से जैसे आया रिस्पांस कि एक का आया कि मतलब थैंक यू, मतलब यू नो मेरी बेटी बहुत खुश है इस तरह, और एक का ऐसे आया मतलब वो स्टूडेंट आज स्कूल आई नहीं थी, तो एक का आया कि वो बहुत एक्साइटेड है कल स्कूल आने के लिए। उसको पता चल गया नासा से जवाब आ गए, तो वो बहुत एक्साइटेड है कल अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए। तो फिर कल उनको लेटर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो आप उसको फ्रेम करके फ्रेम लगाएंगे करके यार, और यार वो लाइफ टाइम थिंग। और मतलब वो क्या कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं आजकल मिड ब्रेक जो कहते हैं यार, क्या रिसेस में तो वो चैंपियन हो गए ना प्लेग्राउंड में कि सर हाँ। मुझे बेचारों तो को नासा से research जवाब, नहीं क्या मुझे मतलब- नासा से जवाब आए, तुम्हें नासा से जवाब आए। कम से कम जब वो बड़े होंगे कहें आपका भाई 4th ग्रेड में नासा से grade बात में कर रहा NASA था से यार बात भाई, करता अभी था, तो हाँ, देखना हाँ, तो यार तू मतलब तो, हाँ और तुमने नाम तो बात नहीं कर सकते तुम। और मैं अगर इनकी स्कूल नासा पे नाज है हमें। मैं अगर इनके स्कूल का वो हेड होता तो फौरन इनके लिए 10,000 रुपए के इंक्रीमेंट का ऐलान कर देता, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद तो दुनिया का, चले वो सब दे देंगे प्रोग्राम के बाद। वो सब दे देंगे। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन इनकरेजमेंट तो होनी एनकरेजमेंट मतलब बड़ों का यही रोल है हमारी सोसाइटी में। यार अब अब बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। नहीं यार, मैं आइडिया भी नहीं दे सकता। नहीं आइडिया दो, इम्प्लीमेंट भी करो ना। वो ये तो तो हाँ आप यार, मीडिया वालों की मतलब वजह और गलती क्या, है। हाँ। हाँ बात कर लेते हैं, काम नहीं करते यार, यही तो मसला है। मेरा ख्याल है बस बहुत हो गया। अब बंदा मजाक भी नहीं कर वहाँ सकता। बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। बंदा ये कह सकता है कि आज के लिए इतना ही जी। आई होप यू एंजॉयड द शो। खुदा थैंक यू। थैंक यू।